हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्काई HN ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं और जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग डील कर रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष A 0 O 0 और B 0B है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछे जा चुके हैं, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। यदि आपने मेरा बेसिक क्लास का किया होगा, तो वहाँ मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया था। यदि आपको याद होगा वो फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है, क्या है देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या है फॉर्मूला, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब जो है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे सभी का मान हम पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ। ये जो है हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज में जो है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बोला गया है OAB, तो हम इस पॉइंट को O लेंगे, A लेंगे और ये B, तो OAB ये त्रिभुज बन गया। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन में पहले मान हमको दिया हुआ A का, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि A का मान यहाँ उठा के रख देते हैं और O का मान यहाँ रख देते और B का मान यहाँ जो है वो रख देते। तो उस टाइप से यदि सॉल्व करते तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि OAB त्रिभुज होना चाहिए, तो OAB सीरियली चल रहा है OAB। यहाँ हमको अल्टरनेट में निर्देशांक दिया जा सकता है, तो हमको उसको लेकर नहीं चलना है। हमको जो है OA त्रिभुज जो है इसको लेकर चलना है। तो O का जो निर्देशांक है, देखिए क्या दिया हुआ है, O का निर्देशांक 0 0 दिया हुआ है। उसके बाद A का निर्देशांक क्या दिया है, तो A और 0 दिया हुआ है। B का निर्देशांक देखिए क्या दिया हुआ है, 0 और B दिया हुआ है, 0 और B दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। और आप जो है इसको क्या मान सकते हैं, x1 ये क्या है, y1 ये क्या है, x2 और ये क्या है, y2, ये x3 और ये y3। तो सभी जो है मान दिया हुआ है, इस मान को हम यहाँ पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। 1/2 x1 का मान क्या है, देखिए यहाँ 0, तो 0 पुट कर दिए, ब्रैकेट y2 का मान क्या है, तो y2 का मान है 0 0 माइनस y3 का मान देखिए, y3 का मान क्या है, B है, y3 का मान B ब्रैकेट बंद प्लस x2 का मान देखिए, x2 का मान क्या है, A है, A इंटू y3 का मान देखिए B है, y3 का मान B, अब माइनस y1 का मान देखिए, y1 का मान 0 प्लस
x3 का मान देखिए क्या है, 0 0 इंटू y1 का मान क्या है, 0 0 माइनस y2 का मान क्या है, y2 का मान भी क्या है, 0 है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है ये 0 माइनस b और ये जो है 0 है, तो 0 इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस का b, ये बाहर निकल गया, प्लस a इंटू b, तो ए बी हो गया, और ये क्या है, माइनस हो जाए, a इंटू माइनस का 0, तो ये माइनस 0 हुआ। क्लियर। प्लस अब इस 0 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 माइनस 0 ही होगा। तो इसको हम लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कट जाएगा आपस में। ये सब 0 का कोई वजूद ही नहीं है, इसको लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1/2। अब यहाँ देखिए 0 गुना माइनस b, तो 0 को माइनस b से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस ए बी, और ये सभी क्या है, 0 ही है। तो इसको लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हम यहीं पे इसको घेर देते हैं, और यहाँ एक स्टेप और जाएगा, 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 और ए बी। ये जो है इसका क्या निकला, ये जो है आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल ही सही आंसर होगा इसका। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बस आपको क्या, एक सूत्र याद रहना चाहिए, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र इस निर्देशांक के लिए जो दिया गया है, जो बेसिक क्लास में मैंने पढ़ाया है, उसको आपको याद रखना है, और उसके अनुसार सभी के मान को पुट करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यदि 3 बिंदु एक रेखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 2024 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने जब बेसिक का क्लास इसका दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्लास जब दिया था, तो वहाँ मैंने बताया था जब त्रिभुज संरेख में हो, जब त्रिभुज संरेख में हो तो उसका क्षेत्रफल 0 हो जाता है। संरेख मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ समझिए। जैसे कि यहाँ क्या दिया, 3 बिंदु, कितना है, 3 बिंदु, तो मैंने 3 बिंदु ले लिया। ठीक है, 1 2 3। आगे क्या बोल रहा है, एक रैखिक हो। एक रैखिक मतलब एक ही रेखा में हो। जब एक रेखा में होगा तो वो त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। जब त्रिभुज ये बनता तभी ना उसका हम क्षेत्रफल कुछ निकालते। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मान लेते हैं जैसे यहाँ 3 बिंदु, अगर हमको एक रैखिक नहीं लिखा रहता, ये एक रैखिक नहीं लिखा रहता, तो हम 3 बिंदु ऐसे ले सकते थे, और 3 बिंदु का अलग अलग मान दिया रहता है जिस तरह ऊपर में दिया हुआ है। तो हम इसको जब ऐसे मिला देते तब इसका त्रिभुज हम निकाल सकते थे, तब हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 बिंदु तो हो और एक रैखिक हो, तो एक रैखिक में त्रिभुज बनेगा ही नहीं, जिस कारण से उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए कि समरेखित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। मैंने बेसिक में भी आपको बताया है, बेसिक क्लास में भी बताया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। यदि बिंदुए P 2,3, Q 4, K और R
6 कोमा -3 संरेख है तो के का मान क्या होगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। बस क्या है कि यहाँ क्यू में दिया है तो मान लेते हैं 2024 में पहले वाले का पी का निर्देशांक में किसी एक निर्देशांक को पूछा गया होगा। तो इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि कभी जैसे कि यहाँ मान लेते हैं क्यू में जो है y जो k की जगह लिखा हुआ है उसका मान पूछा जा रहा है, तो p में x के जगह अभी 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ जैसे कि m ही लिख देता तो m का वैल्यू पूछ सकता था, या r में -3 दिया हुआ है y के जगह तो इसका वैल्यू पूछ सकता था। जैसे कुछ दे दिया जाता m कुछ भी दे दिया जाता तो उसका वैल्यू पूछ सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जो डील करेंगे, देखिए तो हम जान रहे हैं कि संरेख क्या है। संरेख एक ही रेखा में, और एक ही रेखा में कोई भी त्रिभुज है तो उसका मान हम जान रहे हैं क्या होगा, 0 होगा। तो 0 तो होगा ही, चाहे इन सभी के लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज का मान 0 होगा। लेकिन अब यहाँ के जो है y की जगह उसका वैल्यू क्या होगा, हमें यही निकालना है। तो हम जान रहे हैं त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 0 करेंगे हम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए यहाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। कब? जब ये संरेख में हो, संरेखी हो तो 0 हो जाएगा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जान रहे हैं क्या है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर किसके, 0। तो आप जान रहे हैं ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, जो बराबर है 0 के। तो अब इसी में से किसी एक का मान आपसे पूछ लिया जाएगा। जहाँ यहाँ किस में पूछा गया है, यहाँ जो पूछा गया है 4k का मान पूछा गया है। तो अब हम एक एक करके जो है ये q में k का मान पूछा गया है, तो एक एक का नामकरण हम कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, x1 हो जाएगा, ये क्या होगा, y1 हो जाएगा, ये क्या है, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और ये x3 हो जाएगा, और ये y3 हो जाएगा। क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ लिखने में समय लगता है इसीलिए मैंने क्वेश्चन में ही समझा दिया है आपको। तो यहाँ तक आपको जो है क्लियर होगा। अब देखिए इस 1/2 को अगर हम उस साइड लेके चले जाते हैं तो ये 2 जो है भाग में उधर गुना में 0 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे हम समझाएंगे, आपको सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 के जगह क्या वैल्यू है, देखिए ध्यान से, x1 की जगह 2, x1 की जगह 2, y2 की जगह क्या है, y2 की जगह k, माइनस y3 के जगह क्या है, -3 है, -3 है, क्लियर। प्लस x2 का वैल्यू क्या है, 4, y3 का मान क्या है, -3 है, माइनस y1 का मान क्या है, y1 3, प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान 6, y1 का मान 2, y1 का मान 3 है, 3, माइनस y2 का मान k है, बराबर 0। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ अभी हमने मान ही पुट किया है। अब जो है इस 1/2 को हम
उस साइड भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। देखिए तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस 4 को इन दोनों से गुना है तो प्लस है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 तिया 12। यहाँ भी माइनस का क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। क्लियर। उसके बाद प्लस यहाँ भी क्या है, 6 तिया 18। अब माइनस का 6 क्या हो जाएगा, बराबर 0 गुना 1/2, तो यहाँ 2, ये 0 ही हो गया। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू के 2 प्लस 3 दूना 6, -12 तो माइनस का 24 हो गया, प्लस 18 -6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए प्लस का 2 माइनस का 6 तो माइनस का 4 बच गया इन दोनों से। अब यहाँ देखिए 18 6 24, 24 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 24 ये कैंसिल हो गया। 18 6 24 और 24 कैंसिल बराबर 0, बराबर 0। अब के बराबर, ये माइनस का 4 है, इस साइड जाएगा, यहाँ गुना में है, इस साइड क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये इस साइड भागा में हो जाएगा, इस साइड ये भागा में हो जाएगा। तो के बराबर क्या निकला, के बराबर 1/-4 निकला। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन क्या है, इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसको डी को क्या कर सकते हैं, के का मान हम 1/4 माइनस का ये हम पुट कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। पॉज करना थोड़ा। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ आप देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है। आंसर जो है इसका ये नहीं होगा। सारा कुछ ठीक था लेकिन हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। इसका जो आंसर है, यहाँ देखिए इधर 0 है ना, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं 1 है या कुछ है कि आंसर हमारा माइनस या कुछ आ जाएगा। यहाँ जब हम के का वैल्यू निकालेंगे तो के बराबर 0 में अगर हम इधर एक गुना में है, ये भागा में करेंगे माइनस का 4, तो क्या मान निकलेगा, तो के का मान 0 निकलेगा ना, के का मान 0 ही निकलेगा। इसलिए के का मान क्या होगा, 0 होगा। और जो है ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा थोड़ा सा गलती से हमारा आंसर ही हमको धोखा दे दिया कि हाँ आंसर क्या होगा गलत हो गया सवाल। तो आपको ध्यान देना है कि माइंड पूरा एक्टिव रहना चाहिए, सवाल बनाते समय माइंड पूरा एक्टिव रहना चाहिए, तभी जो है आप गलती नहीं करेंगे। तो अभी तक जो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चंस को, हालांकि बनाने में विद्यार्थी कतराता है, उसको डर लगता है कि कैसे बनाएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस उसका मान पुट किए, मान पुट करके बस प्रोसेस। जो बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास का रूल इसमें बहुत मायने रखता है। आपको बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए कि बोर्ड मास में हमको पहले किसको सॉल्व करना है। वही जो बोर्ड मास का रूल नहीं जानता है तो इस टाइप के सवाल को वही गलत करते हैं। तो हम अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 6 0 0 एवं 8 0 हैं तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। तो परिमिति जो है
परिमिति या परिमाप, परिमिति या परिमाप दोनों एक ही चीज़ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम जो है पहले जैसे जैसा निर्देशांक दिया हुआ है तो हम त्रिभुज पे ड्रॉ करेंगे। तो त्रिभुज पे ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो है हम नामकरण करेंगे, इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं और इसको सी लिख लेते हैं। क्लियर? तो पहले का निर्देशांक जो है 0 और 6 है, बी का निर्देशांक 0 0 और सी जो है इसका निर्देशांक 8 0 8 0। तो हमसे पूछा गया है इसका परिमाप या परिमिति क्या होगा। देखिए 2023 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में इसे पूछना नहीं चाहिए, कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन में इसको पूछना चाहिए। तो इसमें परिमिति जो पूछा गया है, परिमाप, हमें ए से लेके बी तक का दूरी पता रहता, बी से लेके सी तक का दूरी पता रहता और सी से ए तक का दूरी पता रहता, तो हम तीनों को ऐड करते और परिमाप हमारा निकल जाता। लेकिन यहाँ दिया तो है नहीं, यहाँ दिया हुआ है ए बी सी का निर्देशांक दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, इन सभी निर्देशांक से दूरी पता करना है। पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का दूरी निकालेंगे, फिर सी ए का दूरी निकालेंगे। जब दूरी निकल जाएगा तो सभी दूरियों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए डील करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले जो है हम ए बी के लिए निकालते हैं, क्या, पहले ए बी का दूरी निकालते हैं। किसका? ए बी का दूरी निकालते हैं। तो ए बी का दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका सूत्र जो होता है दूरी का, मैंने बेसिक क्लास में बताया हुआ है, किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है दूरी निकालने का सूत्र है। तो हम पहले ए बी में, तो ए बी में जो है ये मेरा क्या होगा, x1 होगा और ये क्या होगा, y1 होगा। फिर बी में ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो जैसा बोला गया है वैसा करते हैं। तो रूट अंडर x2 का मान यहाँ का क्या होगा, तो x2 का मान यहाँ 0 हो जाएगा ए बी के लिए। ए बी के लिए x2 का मान जो है 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस, और x1 का मान क्या है, यहाँ देख रहे हैं x1 का भी मान क्या है, 0 ही है। तो 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 का मान क्या है, 0, तो 0 माइनस y1 का मान क्या होगा, 6, तो 6 का होल स्क्वायर। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 0 0 का पावर 0 ही हो जाएगा, बचेगा ये टर्म। तो यहाँ क्या होगा, -6 बचेगा। तो -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, तो 6 -6 गुना -6 तो 36 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा 36 का वर्गमूल हम जानते हैं 6 होगा, और आपको हमेशा कम से कम 30 तक का वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए। तो ए बी का दूरी क्या निकला, ए बी का दूरी निकला 6, इसका दूरी क्या निकल गया, 6। अब इसी तरह ए बी का दूरी निकल गया। अब हम निकालेंगे बी सी का, किसका, तो बी सी के लिए भी हम सेम फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज करेंगे।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब BC के लिए जो है x2 क्या हो जाएगा, x2 8 हो जाएगा। BC के लिए x2 का मान क्या होगा, 8 होगा। तो ये 8 हो गया, माइनस x1 का मान 0 0 प्लस y2 का मान क्या होगा, 0, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान भी क्या है, 0। तो ये तो 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ जो बचा 8, 8 पर पावर 2, तो 8 8 64, और 64 का वर्गमूल हम जान रहे क्या होगा, 8 होगा। तो BC भी निकल के आ गया, क्या, 8 निकला। BC कितना निकल के आया, 8 निकल के आ गया। AB निकल गया, BC निकल गया। अब जो है यहाँ हम निकालेंगे AC या CA। तो AC का सेम वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए जो है यह क्या हो जाएगा, यहाँ AC और CA निकालना है ना, CA, ठीक है, CA या AC जो मान लीजिए। तो इसके लिए यहाँ से हम चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो x1 ये हो जाएगा 8 और x2 क्या हो जाएगा, 0। तो रूट अंडर x2 का मान क्या है, 0 माइनस x1 का मान 8 पावर 2 प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा, 6 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो माइनस 8 गुना माइनस 8 प्लस का 64 हो गया अंडर रूट प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो क्या आया, रूट अंडर 100। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। तो इस AC का दूरी या CA का दूरी क्या निकला, 10 निकला। तो हमसे क्या पूछा गया है, परिमाप। किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, हमने सब निकाला, AB निकाला, BC निकाला और CA। अब परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, इन तीनों का ऐड हो जाएगा। तो AB जोड़ BC और जोड़ CA, देखिए क्या है, 6 जोड़ 8 और जोड़ 10। तो 8 6 14, 14 और 10 24। तो परिमाप इसका क्या निकला, परिमाप क्या निकल गया, परिमिति या परिमाप, परिमिति या परिमाप क्या निकल गया, 24। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन मैंने डील किया है कितना लॉन्ग मेथड से बना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक नंबर में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ लिया गया है, क्योंकि पूछा गया हुआ है 2023 और 24 में, पूछ लिया जाए फिर 2025 में भी यदि, तो आपको इस तरह से पहले सभी का दूरी निकाल लेना है। दूरी निकालने के बाद सबको ऐड कर देना है, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए हम जानते हैं कि सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ करके आप परिमाप निकालेंगे। तो आज जो है हमने निर्देशांक ज्यामिति के सारे टाइप्स को पढ़ लिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करेंगे, और यदि कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं भी हो रहा हो निर्देशांक ज्यामिति का, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर लिखें, और जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा। और कल जो है हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं
अगर आप सभी को जा कर के मेरे YouTube चैनल स्काई एचएन ऑफिशियल पर देख लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर अभी हुए हैं डील हो जाएंगे और आपका डर जो है ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप जो है मुझे प्यार देते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक का उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।